का प्रश्न है कि शास्त्र कहता है कि जप करना चाहिए तो कुछ कपड़ा या कोई आसन होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही जहां तहां बैठ जाते हैं, तो क्या वो नाम जप फल देगा? हाँ, वो देगा। बात यह है कि आसन का जहां वर्णन किया जाता है तो सब जगह एक ही आसन नहीं चलता है। भगवान के मंदिर में तो रज में बैठे, नीचे बैठे, वही ठीक है। वहां आसन लगाने लगे आदमी तो ठीक नहीं। यदि कोई जाए कोर्ट में और जज के सामने आसन लगाने लगे तो ऐसे ही सजा हो जाएगी। ठीक है, मंदिर में बिना आसन के भी किया जा सकता है, लेकिन और जगह पर आसन डाल लेना चाहिए जप करने के। लेकिन वो आसन जप के लिए ही होना चाहिए। जिस आसन पर भोजन किए हैं, चाहे जिस आसन पर सोए हैं, उस पर नहीं तो उसके प्रमाणु आते हैं। अब जिस आसन पर सोए हैं और उसी पर बैठकर भजन कीजिए तो नींद आने ही लगेगी। क्योंकि वो सबका प्रभाव अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जप करने के लिए एक अलग आसन पतला रखना चाहिए कि उसको बिछाएंगे, उस पर जप करेंगे। जैसे पूजा के लिए यहाँ आसन रखा है, उस पर खड़े होकर के पुजारी पूजा करते हैं। वो शास्त्र का नियम है, इसलिए रखा गया तो डायरेक्ट पृथ्वी से संपर्क नहीं होना चाहिए, आसन होना चाहिए। तो आसन पर खड़ा होकर के पूजा करते हैं। हठयोग अलग चीज है, लेकिन शरीर को कम से कम भोजन देना और कम से कम इसको सुलाना चाहिए। ऐसे इतना कम न खिलावे, इतना कम न सुलावे कि और बीमार होकर अस्पताल चला जाए। भगवान गीता में कहते हैं कि यह योग अधिक खाने वाले कभी नहीं सिद्ध होता है और बिल्कुल खाने वाले कभी नहीं सिद्ध होता है। वो तो अपनी अपनी बात है कि भाई अब हमको एक दिन उपवास करना है एकादशी को, तो हम बढ़ा दिए 10 दिन उपवास कर लिए। तो अगर किसी का शरीर सक्षम है, वो सह सकता है और भजन उसका ठीक है, तब तो ठीक है। तपस्या की हमेशा प्रशंसा की गई, भोगों की हमेशा निंदा की गई। और हमारे यहाँ लोग एक कहावत करते हैं कि खाने बिना जितना लोग नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा खा करके मरते हैं। हाँ, आप संसार में रिकॉर्ड देखिए कि खा करके बीमार पड़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बिना खाए अब कौन मर रहा है? भुखमरी कहाँ है? कहीं न कहीं से अनाज पहुंच जाता है, सरकार व्यवस्था करती है या रिलीफ होता है अकाल के समय और सब। लेकिन अस्पताल में जाकर देखिए, किसी वैद्य के पास देखिए तो पता लगेगा कि ये आदमी खा कर बीमार हुआ है। और उस बीमारी से कितने लोग मर जाते हैं, तो खा करके मरने वाले ज्यादा है। बिना खाए मरने वाले अब तो बहुत कम लोग होंगे, है ना? तो तप करना चाहिए, लेकिन उतना ही तप करे जो भजन में सहायक हो, बहुत ज्यादा नहीं। परंतु तपस्या को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। खूब अच्छा से खाओ पियो, ये करो वो करो। इंद्रियों की आदत पहले से ही बिगड़ी है, भोगों की तरफ मन है, इंद्रियां हैं। हम इस जीवन में भी अगर भक्ति के नाम पर, प्रसाद के नाम पर अगर इसको पोसेंगे, तब तो ये कंट्रोल से बाहर रहेंगे। इसलिए हिसाब बैठाया गया, मध्यम मार्ग। भगवान बुद्धदेव कहते हैं मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। जैसे हिंदी में कहते हैं, ना अति वक्ता ना अति चुप। बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और एकदम मौन भी नहीं रहना चाहिए। ना अति वक्ता। जैसे जो व्यक्ति सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ गप करता ही रहता है, बात करता ही रहता है, वो भी ठीक नहीं है। और सवेरे से शाम तक एक बात भी न बोले, वो भी ठीक नहीं। गुमसुम वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मध्यम मार्ग है कि भाई
समय पर एकादशी को उपवास किया, चाहे जन्माष्टमी पर किया, लेकिन उस समय यदि निर्जला किया जाए तो यह बेस्ट विधि है। कई प्रकार के शरीर की अशुद्धियां निकल जाती हैं। कुछ लोगों के लिए तो यही बहुत भारी पहाड़ हो जाएगा कि इतना कैसे कर सकते। अच्छा, वो नहीं कर सकते तो ठीक है, जल पीकर कीजिए। निर्जला नहीं कर सकते तो सजला कीजिए। सजला नहीं कर सकते तो सफला कीजिए। आज बात आई थी जुहू में भी। सफला पर तो ठीक है ना कि अब सरसा, सदुग्धा, सहलवा, सचिप्स, आलू का चिप बनाओ, ये पेय बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, और एकादशी को दे दो फीस्ट संज्ञा। फास्ट का ठीक विरोधी फीस्ट हो, तो भक्ति को गायब करेगा ही, निश्चित हो गया। कोई उपवास की, व्रत की मर्यादा नहीं रही, सिद्ध हो गया। भक्ति के नाम पर केवल खाना को पोषण देना है, ठीक नहीं। पहले भी लोगों ने किया है ना भक्ति को, हम ही तो नहीं चालू कर रहे हैं। पहले के आचार्यों ने, भक्तों ने जो किया है उसी पथ पर चलना चाहिए। हाँ, अपनी शक्ति के अनुसार चले। इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई आप नहीं कर सकते निर्जला तो जल पीकर कीजिए। जल पी करके भी यदि कठिनाई पड़ रही है तो कुछ फल खा लीजिए एक टाइम, बस हो गया। इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए तपस्या को। तपस्या बहुत जरूरी है, भोगों से बचना चाहिए। अर्जुन ने पूछा है भगवान से गीता में कि यज्ञ, दान और तप के विषय में आपका क्या विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे जरूर करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, जो सिद्ध हो गया उसके लिए जरूरी नहीं है। अर्जुन का प्रश्न है। भगवान उत्तर देते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप ये कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे कोई सिद्ध हो जाए चाहे कुछ भी हो, इसको करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को भी ये पावन करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि अब तो मैं बहुत सिद्ध हो गया, इसलिए अब मंगला आरती में उठने की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं। तो भगवान कहते हैं नहीं, उठना ही चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ भक्ति में अपने को, अपनी मान्यता के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं, तो वो कह देता है हमारे लिए जप करना जरूरी नहीं है, माला से जप करना जरूरी नहीं है, 24 घंटा हमारा जप होता रहता है। ऐसे हैं वृंदावन में, और माला नहीं लेते हैं। पहले वो इस्कान में भक्त थे, इस्कान छोड़ दिया, अभी प्रचार करते हैं कि माला जरूरी नहीं है। माला तो नवसिखुआ भक्तों के लिए, बिना माला के ही हमारा जप होता है। ये तो मनमाना पंथ हुआ ना। तो मंगला आरती में उठना, एकादशी करना, जप करना और दान करना, कुछ न कुछ देते ही रहना चाहिए, देने की आदत होनी चाहिए। तो कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो गया हो आध्यात्मिक, तो कहे कि दान का फल है भगवान में मन लगाना। जब भगवान में मन लग गया तो अब क्या साधन करना है, क्या दान देना है। भगवान कहते हैं नहीं, फिर भी देना ही है, देना है। और यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है भजन। यज्ञ, दान और तप कभी नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, भगवान कहते हैं। जो जो भगवान कहे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवान की ही बात को अविकल कहें, चेंज न करें। तपस्या को प्रश्रय देना चाहिए, लेकिन भक्ति शून्य तपस्या को प्रश्रय नहीं देना चाहिए।